दोस्तों 1 जुलाई 2020 से भारत सरकार ने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के रूल्स को चेंज कर दिया है। अब जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है उसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये जो नया रजिस्ट्रेशन है वो क्या है? क्या ये उद्योग आधार के जैसा ही है या कुछ अलग है? तो हाँ, ये अलग है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। और आप जब उद्यम रजिस्ट्रेशन को कर लेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा जिसे ई उद्यम सर्टिफिकेट बोला जाएगा। आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत है या फिर उद्योग आधार की तरह ही ये पेपरलेस होगा? तो भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग के तहत आपको काफ़ी राहत दे रही है और ये सिर्फ आपके सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन से ही हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ, परंतु जो आपका मशीन और प्लांट का जो एक्सपेंडिचर्स है या आपका जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है उसका जो डाटा है, ठीक है, वो डाटा आपके आईटीआर से उठाया जाएगा। वो आईटीआर जो आप 31 फर्स्ट के बाद आप डालते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक्ड है और ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली आपका आईटीआर से उठा लिया जाएगा। हाँ, जो नए हैं, जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, और जिनका ठीक है अगर नए हैं तो उनका तो पुराना आईटीआर फाइल होगा नहीं, तो उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन की व्यवस्था है। वो जैसा अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे उसी के आधार पे वही डाटा उनका वैलिड माना जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर में उनका जब आईटीआर फाइल होगा तो उनका जो डाटा है आईटीआर से वो उठा करके डायरेक्टली वो यहाँ पे फिल कर लिया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी बहुत ही खास बात है, वो क्या है? ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो लिंक दिया गया है उस लिंक के थ्रू गवर्नमेंट के इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे पहुंचना है और मुश्किल से 10 से 15 मिनट का प्रोसीड्यूर है। आप खुद कर सकते हैं और अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो करने में तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, इसमें हम आपकी सहायता कर देंगे। अच्छा, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप गूगल्स पे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे कई सारे दूसरे साइट खुल जाएं जो कि आपसे कुछ चार्जेस मांगे। तो आपको ध्यान रखना है, एमएसएमई के लिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए 1 रुपया किसी को नहीं देना है। भारत सरकार की तरफ से ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ई उद्यम सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। मित्रों, अगर हमारा प्लांट और मशीनरीज पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो हमारे इंटरप्राइजेज को माइक्रो इंटरप्राइजेज बोला जाएगा। हाँ, अगर हमारा प्लांट और मशीनरीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ हो, 10 करोड़ से कम हो और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम हो तो हमारे इंटरप्राइजेज को स्मॉल इंटरप्राइजेज बोला जाएगा। हाँ, अगर हमारा प्लांट और मशीनरीज के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो 50 करोड़ से कम है और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम है तो हमारे इंटरप्राइजेज को मीडियम इंटरप्राइजेज बोला जाएगा, मतलब वो एमएसएमई के अंदर आएगा। और अच्छा, एक खास बात, एक पैन कार्ड पर उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। जैसा उद्योग आधार मेमोरेंडम में होता था कि एक पैन नंबर पर आप 4, 5, 10, 15 ऐसे उद्योग आधार मेमोरेंडम रजिस्टर्ड कर लेते थे, परंतु उद्यम में ऐसा नहीं होगा। एक पैन नंबर पर एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा।
उद्यम में टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पर जो आपका एक्सपोर्ट का टर्नओवर है उसको एक्सक्लूडेड रखा गया है, मतलब जो एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो टोटल टर्नओवर से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो हटाकर जो टोटल टर्नओवर आपका बन रहा है उस पर ये डिपेंड करेगा कि आपका माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज है। अच्छा, जो पॉल्यूशन कंट्रोल के जो डिवाइसेस हैं उनके कॉस्ट को भी इसमें अलग रखा गया है। जो टर्नओवर है वो लिंक्ड होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और जीएसटी डिपार्टमेंट से। सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा जो टर्नओवर की जो सुविधा दी गई है शो करने का, वो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या निकला कि टर्नओवर आपका लिंक किससे होगा? जीएसटी और इनकम टैक्स से होगा, लेकिन 31 मार्च 2021 तक आपको राहत दिया गया है कि 31 मार्च 2021 तक सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा भी आप ये बता सकते हैं। ठीक है, और जब आप 31 मार्च 2021 को जब आपका आईटीआर फाइल होगा, अगर आप नए हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन टर्नओवर जो है वो सिर्फ 31 मार्च 2021 तक मान्य है। 31 मार्च 2021 के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन टर्नओवर का प्रावधान बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो आपका टर्नओवर है वो किससे लिंक्ड है? आईटीआर से और जीएसटी से। ये मैंडेटरी हो जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि 31 मार्च 2021 के बाद जीएसटी और आईटीआर ये दोनों जो हैं आपके, मतलब पैन कार्ड, ये दोनों जो है ये मैंडेटरी है, आपको जीएसटी लेना ही होगा। 31 मार्च 2021 तक हो सकता है आप विदाउट जीएसटी काम कर रहे हो, लेकिन 31 मार्च 2020 के बाद आपको जीएसटी लेना होगा, आपका पैन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। पहले जैसा था कि एमएससी में भी एक क्राइटेरिया डिफाइन था कि चलो ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है तो जीएसटी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी है कि नहीं, 31 मार्च 2021 के बाद आपको जीएसटी और पैन ये दोनों आपके पास लेना ही है आपको। चलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पे जाएंगे और उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है आप उसे ओपन करेंगे। अच्छा हाँ, इस पे कोई भी फी नहीं लिया जाएगा, कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। आधार कार्ड का जरूरत होता है, आधार कार्ड का नंबर किनका? प्रोप्राइटर का, पार्टनर का, या जो ऑथराइज्ड पर्सन है। ठीक है, मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है तो उनका जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट के अनुकूल है, या कोई अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो कि सोसाइटी एक्ट या फिर ट्रस्ट का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो उनका आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन एक इंटरप्राइजेस के लिए होगा। हाँ, इसमें जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जो आपकी एक्टिविटी है वो n नंबर हो सकता है। जी हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक काम करने के लिए ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा, नहीं, आप n नंबर ऑफ काम कर सकते हैं। मतलब हम चप्पल भी बना सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, पापड़ भी बेच सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, टायर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो n नंबर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, आप चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों भी रख सकते हैं, वो सब एक उद्यम के अंदर होगा। तो एक्टिविटीज के लिए कोई परेशानी नहीं है, आप जितना एक्टिविटी चाहें वो उतना एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं। उद्यम की ये बहुत अच्छी खासियत है। हाँ, उद्योग आधार मेमोरेंडम में जैसे एक्टिविटी को फाइंड करने के लिए हमें ज़्यादा परेशान होना पड़ता था,
उसके जो सेगमेंट्स होते थे उनको खोज कर निकालना पड़ता था कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो एक्टिविटी है वो किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ बस आप अपनी एक्टिविटी को डालेंगे, सर्च करेंगे, बाकी जो आपकी जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कैटेगरीज है वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सर्च किए, सर्च करके आपकी जो एक्टिविटी है आपने वहाँ पे सर्च में डाल दिया, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कैटेगरीज है, जो क्राइटेरियाज है, कैटेगरीज है, वो अपने आप उसमें वैल्यूज पुट हो जाएंगे। बाकी ये काफ़ी अच्छी पहल है भारत सरकार की कि आप जितनी चाहें उतनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं मात्र एक उद्यम रजिस्ट्रेशन के द्वारा। अच्छा, जिनके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है या फिर EM पार्ट 1 या EM पार्ट 2 है, वो क्या करेंगे? उनके लिए भी ये मैंडेटरी है कि 31 मार्च 2021 के पहले वो उद्यम रजिस्ट्रेशन करा ले। उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई 2020 से इफेक्टिव है और उन सभी को जिनके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है या EM 1 या पार्ट 2 है, तो उनके लिए भी ये मैंडेटरी है कि 31 मार्च 2021 के पहले वो इसमें उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवा ले। ये मैंडेटरी है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी ने नहीं करवाया तो क्या होगा? तो उसका MSME का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, मान लीजिए कि बिजनेस स्टार्ट हुआ मैक्रो इंटरप्राइजेज से और साल के बीच में ऐसा हुआ, मतलब फिनेंशियल ईयर के बीच में ऐसा हुआ कि अब हमारा जो टर्नओवर है, राइट, वो जो क्राइटेरिया निर्धारित है 5 करोड़, उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया। 6 महीने में ही हम लोग 6 करोड़ का या 8 करोड़ का टर्नओवर गेन कर लिए, तो क्या होगा? क्या छठे महीने हमारा जो माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होकर स्मॉल इंटरप्राइजेज में चला जाएगा? तो नहीं, उस फाइनेंशियल ईयर में, उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका कैटेगरी वही होगा। जो भी होना है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही आपका चेंज होगा। ठीक है, और वो चेंज होना है बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने उस टर्नओवर को एक्सीड कर लिया है तो आप स्मॉल इंटरप्राइजेज में चले जाएंगे। अच्छा, कुछ केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए वो स्मॉल इंटरप्राइजेज है बट अब उसका पूरे साल का जो टर्नओवर है, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं रह पाया, मतलब क्या कि आपका 50 करोड़ का था मिनिमम, 50 करोड़ का जो उसका टर्नओवर है सेल्स का वो नहीं हो पाया, तो क्या होगा? फिर वो आपका माइक्रो इंटरप्राइजेज में फॉल कर जाएगा। क्योंकि वो कर नहीं पाया इसलिए वो माइक्रो इंटरप्राइजेज में फॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि आप 50 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका माइक्रो इंटरप्राइजेज का टर्नओवर क्या था? माइक्रो इंटरप्राइजेज का प्लांट एंड मशीनरीज का था कि 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। अच्छा, स्मॉल जो इंटरप्राइजेज हैं उनका क्या होना चाहिए? 50 करोड़ से कम होना चाहिए। मतलब स्मॉल इंटरप्राइजेज का टर्नओवर का क्राइटेरिया क्या है? 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी स्मॉल इंटरप्राइजेज का जो टर्नओवर है वो घट करके 4 करोड़ हो गया, 5 करोड़ से कम हो गया। ठीक है, 5 करोड़ से भी कम हो गया क्योंकि स्मॉल का क्या क्राइटेरिया हो गया? 5 करोड़ से 50 करोड़ तक, और उसका टर्नओवर घट के हो गया 4 करोड़। ठीक है, तो अब वो स्मॉल इंटरप्राइजेज नहीं रह जाएगा, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद मैक्रो इंटरप्राइजेज में आ जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, तो कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट जरूर करें। हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, हमारे ईमेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।